दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस के पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आए हैं। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं मगर इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। हम लोग जानते हैं जिस तरह से हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक है। जल के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश बोलने वाले हर व्यक्ति क्या है, इंग्लिश बोलने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए टेंस का जानना जरूरी है। अगर आपके माइंड में टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो लाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े थे टेंस से बोले तो क्या, काल। क्या बोले, हिंदी में क्या बोले, काल। तो काल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्या होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। किसको बोलते हैं? वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और क्या है तीसरा है? फ्यूचर। भविष्य काल क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस से बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस से हमें किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जैसे ठीक है, मैं खेलता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसी प्रकार पास्ट टेंस में क्या है? भूतकाल, जिससे किसी कार्य के क्या हो, बीते हुए समय होने का बोध हो या जो काम बीत चुका है, यानी जो काम हो चुका हो, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पास्ट टेंस में। और तीसरा आपका क्या है? फ्यूचर टेंस, जो काम आने वाले समय में हो। क्या हो? जैसे मैं पटना जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहचान होगी। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? 3 प्रकार हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आते हैं पहचान कि कोई भी जो हिंदी का जो सेंटेंस है वो किस काल में है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो फिर हम उनका क्या करेंगे? अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो पहचानना क्या है? हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहला क्या है? जिस सेंटेंस के आखिर में क्या रहेगा? हूँ, है, हो, तो वो किस में होगा? वर्तमान काल में होगा। यानी वो काम किस में होगा? वर्तमान समय में होगा, यानी पास्ट टेंस में। फिर आपको क्या है? था, थे, थी या ये ही। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया या मैं पढ़ रहा था। इस तरह का जो टेंस इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा वो किस में रहेगा? पास्ट टेंस में रहेगा। इससे पहचान क्या होगा? था, थे, थी। और क्या अंत में क्या है मेरा? है गागेगी। जिस हिंदी के वाक्य अंत में क्या रहेगा? गागेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। एक चीज और, सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, टेंस के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो प्रेजेंट टेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या डज। क्या होगा? डू या डज, एम, आर, इज, हैव और हैज। चलेगा? डू, डज, एम, आर, इज, हैव और हैज। ठीक है, ये मेरा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो किस टेंस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में उपयोग होगा। फिर मेरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मेरा क्या उपयोग होगा? डिड, हैड और बिन। ये 3 जो वर्ब है ये मेरा कहाँ यूज होगा? पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में मेरा क्या रहेगा? शेल या विल या क्या रहेगा? प्लस है प्लस बिन। शेल है या विल है प्लस बिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि ये क्या पढ़ा? पहचान पढ़े। फिर क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोग स्पेशल जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो 4 प्रकार है उनको हम एक विशेष फार्मूला के द्वारा याद करेंगे। वो मेरा फार्मूला क्या है? वो मेरा ट्रिक क्या है? क्या मेरा है? आई
प्लस सी प्लस पी प्लस पी सी। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आई प्लस सी प्लस पी प्लस पी सी। इस फार्मूला के द्वारा ये तीन जो क्या है प्रकार है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 12 को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आई से क्या मेरा हो जाएगा इंडिफिनिट, सी से मेरा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, पी से मेरा क्या हो जाएगा परफेक्ट, और मेरा पी से मेरा क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर ये हमको चार याद है तो इन चारों को हम इनके आगे में लेकर के हम जोड़ देंगे तो वहीं से मुझे क्या हो जाएगा ये 12 भाग हमें आसानी से याद हो जाएगा। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी प्रकार पास्ट टेंस मेरा क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर मेरा क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर मेरा क्या आएगा पास्ट परफेक्ट, फिर मेरा क्या आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार हम क्या आते हैं फ्यूचर टेंस में आते हैं। इसमें क्या आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर क्या आएगा कंटिन्यूअस, फिर क्या आएगा फ्यूचर परफेक्ट, फिर क्या आएगा लास्ट में आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। दोस्तों अब हम लोग कहाँ आते हैं प्रेजेंट टेंस के जो प्रथम जो प्रकार है वो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है इंडेफिनिट, इसमें जो भाग क्या है इंडेफिनिट, क्या है अनिश्चित, क्या है अनिश्चित। इसमें कोई भी काम जो होता है क्या होता है वो सामान्य रूप से होता है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि वो ठीक है अभी खेलता है या अभी वो खाता है। जैसे मैं खेलता हूँ, क्या कहता हूँ मैं खेलता हूँ, तो मैं कब खेलता हूँ ये पता नहीं, बस मैं ये खेलता हूँ, मैं कबड्डी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है कि अभी कर रहा हूँ या कुछ देर के बाद करूँगा या मैंने कर लिया। बस इसमें क्या होता है सामान्य रूप से होता है। तो इसका एक चीज़ देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। हिंदी के वाक्य के आखिर में क्या रहता है ता है, ते है, ती है लगा रहता है। समझ जाओ वो मेरा किस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे मैं खेलता हूँ, क्या हूँ ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मेरा किस में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है डू या डज। क्या लगता है डू या डज। डू का प्रयोग कहाँ होगा और डज का प्रयोग कहाँ होगा। डू का प्रयोग आपका होगा फर्स्ट पर्सन क्या आपका सिंगल नंबर, जैसे आई वी यू और दे के साथ क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। और एक क्या आपका है डज, ये कहाँ प्रयोग होगा ही सी इट और किसी भी नाम के साथ में क्या लगेगा डज का प्रयोग होगा। ये हमें याद रखना है कि क्या रखना है आई वी यू और द के साथ क्या प्रयोग होगा डू का होगा, और ही सी इट और नेम के साथ क्या लगेगा डज का लगेगा। एक चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी बुनियादी बेसिक है, एक सेंटेंस के लिए टेंस में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या है जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या आपका हो गया वर्ब, फिर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग अक्सर जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोगों को बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है। हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में जो करता होता है, क्या होता है काम करने वाला होता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि फला पार्टी का वो क्या है कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि वह उस पार्टी के लिए काम करता है। उसी प्रकार सेंटेंस में क्या होता है जो काम करता है। जैसे मैं खेलता हूँ, तुम गाना गाते हो। इस सेंटेंस से मैं खेलने का काम कौन करता है मैं करता हूँ, और गाना गाने का काम कौन करता है तुम करते हो। तो इसमें आई और यू यानी मैं और तुम क्या है सब्जेक्ट,
जैसे एक सेंटेंस है आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये काम हो गया, मेरा क्या हो गया, ये भर्ब हो गया, मेरा क्या हो गया, ईट क्या हो गया, भर्ब हो गया, और एक मेरा क्या हो गया, मैंगो आम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया, इसलिए कि ये खाने का काम करता है, खाना एक का हो गया, कार्य हो गया ना, हम लोग जानते हैं क्या इस, ठीक है, कार्य में क्या होती है, ऊर्जा समाप्ति होती है। ठीक है, यहाँ मेरा क्या हो गया, खाने का काम कौन करता है, मैं करता है। ठीक है, मैं, इसलिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर वो क्या करता है, क्या करता है, वो खाता है, तो काम हो रहा है खाने का, तो मेरा इट क्या हो गया, भर्ब हो गया, क्या हो गया, भर्ब हो गया। और एक मेरा क्या हो गया, मैंगो, जिस पर काम का फल पड़ता है कि वो क्या खाता है, प्रश्न है वो क्या खाता है, वो क्या करता है, तो हम बोलेंगे वह आम खाता है, तो क्या हो गया, आम मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, आम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो चीज़ हमारे लिए जानना, वो भी चीज़ ज़रूरी है। अगर हमको उसका नॉलेज नहीं है तो फिर हमारे लिए टेंस से पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है। क्या क्या है, एक मेरा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, एक मेरा क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस, एक मेरा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक मेरा क्या हो गया WH। ठीक है, ये चार चीज को हमें जानना जरूरी है, तभी जाकर के हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं या उसके अनुसार हम बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं, जो सबसे जो महत्वपूर्ण है स्ट्रक्चर के लिए वो क्या है, ये चार चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर क्या है WH। ये क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आपका टेंस से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बैठा हुआ है, तो फिर आप कभी भी इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहला जो मेरा है, मेरा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है, ठीक है, जिसमें साधारण बात हो, कथन हो, बस में क्या हो, हाँ हो, क्या हो, हाँ। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यानी स्वीकार करे, हाँ का बोध हो, मैं खुश हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हाँ का बोध है, स्वीकार का बोध हो। जैसे क्या हो गया, तुम आम खाते हो, क्या बनेगा, यू ईट ए मैंगो, क्या बनेगा, यू ईट ए मैंगो। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव में आते सेंटेंस, किस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसमें क्या होता है, ना का बोध यानी इनकार का बोध हो। जैसे तुम आम नहीं खाते हो, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खाता हूँ, तो इस तरह से सेंटेंस हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं। तो इसमें क्या, तुम आम नहीं खाते हो, तो इसका ये कैसे होगा ट्रांसलेशन, तुम आम नहीं खाते हो, पहले यू, फिर ईट ए, यू नहीं, यू डू नॉट ईट ए मैंगो, यानी क्या, तुम आम नहीं खाते हो, तो क्या होगा, यू डू नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। फिर मेरा एक चौथा मेरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहाँ आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम जाते हो। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या तुम आम खाते हो, तो क्या होगा, हम इसका जवाब क्या देंगे, हाँ या नहीं। कि मैं खाता हूँ तो बोलूँगा हाँ, अगर नहीं खाता हूँ तो ना बोलूँगा। जब आम खाते हो, डू यू ईट ए मैंगो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं WH। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, बट इसमें क्या होता है, इनका जो आंसर देते हैं हम लोग क्या देते हैं, पूरी तरह बात को बोलकर कि तुम क्या खाते हो,
तुम क्या खाते हो? तो मैं जो खाता हूँ मैं वही बोलूँगा। मैं इसमें हाँ या नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं खाता हूँ, हाँ इसमें मैं इसमें मुंडी हिला करके हाँ या ना नहीं बोल सकता हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि मैं आम खाता हूँ तो मैं आम बोलूँगा, रोटी खाता हूँ तो मैं रोटी बोलूँगा, मैं जो खाता हूँ मैं वही बोलूँगा। तुम आम क्यों नहीं खाते हो? ये सेंटेंस किससे शुरू होता है? किससे होता है? क्या होता है इसमें? होता है क्यों, कब, ठीक है, कब क्या रहता है। जैसे तुम आम क्यों नहीं खाते हो तो क्या होगा? Why do you not eat a mango? तुम आम क्यों नहीं खाते हो? Why do you not eat a mango? Why do you not eat a mango? चलिए अब हम लोग आते हैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना आपको ज़रूरी है। आपके माइंड में अगर ये याद रह गया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको दुनिया की कोई भी ताकत आप कहीं भी इसका प्रयोग करके आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने माइंड में बसा लीजिए, याद कर लीजिए, बैठा लीजिए, जैसे भी हो डेली यूज कर करके तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है हम अब वहीं पर आते हैं। अब हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं? स्ट्रक्चर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। किस में आते हैं? जैसे किस तरह के वाक्य में आते हैं? जैसे मैं खेलता हूँ, तुम गाना गाते हो, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस के लिए क्या रूल्स है, क्या फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है स्ट्रक्चर? है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। जैसे तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है? सब्जेक्ट है यू। इसमें वर्ब क्या है? क्या काम होता है? गाना, गाना है ना। तो क्या होगा? यू सिंग। तो यहाँ इसमें क्या लगेगा? V1 लगेगा या V5 लगेगा? क्या लगेगा? V1 लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है। तो यहाँ क्या लगेगा? यू सिंग ए सॉन्ग। V1 यू सिंग ए सॉन्ग। फिर हम लोग अगला में आते हैं, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। क्या इसका बनेगा? इसमें क्या है? ही है। इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो क्या लगेगा? ही क्या बनेगा? सिंग्स। क्या लगेगा? V5 लगेगा। क्या लगेगा? इसमें लगेगा यस, ये लगेगा ही सिंग्स ए सॉन्ग। वह गाना गाता है। क्या हो गया? वह गाना गाता है। ही सिंग्स ए सॉन्ग। क्या होगा? ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। इस तरह का भी सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे तुम गाना नहीं गाते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, वह खाना नहीं खाता है, ठीक है, वह अपना काम पूरा नहीं करता है। जैसे तुम गाना नहीं गाते हो तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा यू, फिर क्या लगेगा? डू या डज। क्या लगेगा? डू या डज। तो मेरा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा? यू डू लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? यू, फिर लगेगा, फिर क्या लगेगा? नोट। यू डू नोट, यू डू नॉट। मेरा वर्ब क्या है? गाना है, ठीक है। यू क्या है? गाते हैं। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो मेरा क्या बना? तुम गाना नहीं गाते हो, वो क्या काम करते हैं? गाते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया? यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, वह गाना नहीं गाता है, या क्या बनेगा? ही डज। क्या लगेगा? ही डज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही है मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरा क्या सब्जेक्ट में ही है, यहाँ क्या लगेगा? ही डज नॉट सिंग लगेगा। क्या लगेगा? V1 लगेगा।
जब मेरा यहाँ पर डज आ गया तो मेरा यहाँ पर क्या लगेगा, सिंग लगेगा। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, WH पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव और WH हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं, किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं। हम लोग कहाँ हम लोग आते हैं, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या ऑब्लिक डज। क्या होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, जैसे क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो, इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तो यू के साथ मेरा क्या लगेगा, डू या क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डू लगेगा। तो क्या लगेगा, डू, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट यू, फिर मेरा क्या है, वर्ब, क्या है, खाना। यू इट ए मैंगो, मैंगो। इस प्रकार मेरा क्या होगा, क्या तुम आम खाते हो, डू यू इट ए मैंगो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव। किस में आते हैं, नेगेटिव में। जैसे क्या तुम आम नहीं खाते हो, क्या तुम गाना नहीं गाते हो, क्या तुम पटना नहीं जाते हो, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो। जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो इस तरह से सेंटेंस के लिए मेरा स्ट्रक्चर क्या है, क्या तुम आम नहीं खाते हो, तो मेरा इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या, तुम है, तो क्या लगेगा, यू। उसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू यू क्या लगेगा, डू। मैं ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मैं सब्जेक्ट ही मेरा आ गया। डू यू नॉट, अब मेरा क्या, वर्ब है, क्या हो गया, खाना। डू यू नॉट ईट ए मैंगो, क्या तुम आम नहीं खाते हो। जहां इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसे क्या बनाएंगे, डू या डज ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम आम, क्या तुम आम नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट ए मैंगो। अब हम लोग आते हैं WH में आते हैं। अब हम लोग कहाँ आते हैं, WH में हम लोग आते हैं। उसके लिए क्या है स्ट्रक्चर, WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जानते हैं WH ऐसे सेंटेंस से क्यों बोलते हैं जिनका आंसर हमें क्या करना पड़ता है, बोल कर देना पड़ता है। जैसे तुम क्यों नहीं वहाँ जाते हो, तो मेरा जो वहाँ जो नहीं जाने का जो कारण है मुझे वो बोलकर बताना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ क्या है, वह है आम क्यों खाता है। इस तरह का जो सेंटेंस का कैसे बनेगा, सबसे पहले मेरा इसमें क्या देखेंगे, WH। मेरा क्या इसमें है, WH, क्यों। क्या बनेगा, वाई। फिर मेरा क्या आ गया, एक्चुअली वर्ब। उसमें मेरा देखो, मेरा सब्जेक्ट क्या मेरा ही है, तो क्या इसके साथ लगेगा, डज लगेगा। वाई डज। अब मेरा क्या लगेगा, सब्जेक्ट, वाई डज ही। अब मेरा वर्ब क्या है, वाई डज खाना, इट ए मैंगो। क्या हो गया, वाई डज इट ए मैंगो, वह आम क्यों नहीं खाता है। तो इसको हम इससे बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं WH का नेगेटिव में। इसका अच्छा स्ट्रक्चर है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम क्या बनाएंगे, जैसे वह आम क्यों नहीं खाता है, वो बताना पड़ेगा। तो मेरा क्या लगेगा, सबसे पहले WH क्या है, क्यों, वाई। अब मेरा क्या लगेगा, क्या है, इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो उसके साथ में मेरा क्या लगेगा, डू या क्या लगेगा, डज। तो क्या लगेगा, डज लगेगा। वाई डज सब्जेक्ट, वाई डज ही नोट, क्या लगेगा, नोट इट ए मैंगो, वह आम क्यों नहीं खाता है, वाई क्या लगेगा, डज।
Why does he not eat a mango? इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग कुल अलग अलग वीडियो में सारे टेंस को समाप्त करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।